हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीवीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। यह वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से रहेगा। इसमें हम एक लर्निंग कंटेंट के बारे में बात करेंगे। लर्निंग पॉइंट है, हम सीखेंगे हार्मोनिक पैटर्न। हार्मोनिक पैटर्न है क्या, हार्मोनिक पैटर्न को कैसे ट्रेड किया जा सकता है, हार्मोनिक पैटर्न कैसे फॉर्म होता है, कब डेवलप होगा, तब उसके बाद में कहाँ से उसका एक्शन पॉइंट होगा, उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हार्मोनिक पैटर्न को देखते हैं। हार्मोनिक पैटर्न में क्या होता है कि मोस्ट हार्मोनिक पैटर्न आर बेस्ड ऑन 5 प्राइस पॉइंट। इसमें कितने होते हैं? 5 प्राइस पॉइंट होते हैं। रिमेंबर दिस सीक्वेंस, ये सीक्वेंस होती है X, A, B, C एंड D। ठीक है। अब जैसे ये बना हुआ है X, A, B, C, D, तो ये X, A, B, C, D पैटर्न बना है। ठीक है। अब इसको ये किस तरह से वर्क करता है वो बात। X इज द प्राइस एट विच द पैटर्न बिगिनिंग। ये X जो है ना, जो उसका बिगिनिंग पॉइंट होता है, इसको हम है ना इम्पोर्टेंट, ठीक है, लो मान सकते हैं, इम्पोर्टेंट लो। और ए क्या होगा, अप या डाउन, क्योंकि ये पैटर्न आपका दोनों में बनेगा, अप ट्रेंड में भी बनेगा और डाउन ट्रेंड में भी बनेगा। डाउन ट्रेंड में ऐसे बनेगा। तो ठीक है। अब ये क्या है, ये अप ट्रेंड के बाद में बनेगा तो ये बुलिश रहेगा, ये आपका डाउन ट्रेंड के बाद बनेगा तब ये यहाँ से बेरिश रहेगा। तो हम इसमें क्या सीखेंगे कि सबसे पहले क्या है इसका, इसमें हमें बिगिनिंग पॉइंट X मिला। ठीक है। उसके बाद जो उसका हाई लगा वो इंपॉर्टेंट हाई मिला, हाई वाला पॉइंट आपको A मिल गया। अब X और A का जो भी रिट्रेसमेंट हुआ, जो भी पुलबैक हुआ, वो हमें B मिला। जो पुलबैक है उस पुलबैक का भी है ना, पुलबैक है वो C मिला। ठीक है। अब इसका B और C का जो प्रोजेक्शन है ये D मिला। तो जो D पॉइंट है ना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये D पॉइंट ही इस हार्मोनिक पैटर्न में आपको एंट्री दिलाएगा। जब ये एंट्री दिलाएगा तो स्टॉप लॉस दिलाएगा, टारगेट दिलाएगा। तो अब हम इसमें एक एक करके इन पांचों पॉइंट को समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या था कि ये पैटर्न किस तरह से फॉर्म होगा। X, A, B, C, D पैटर्न है। X है जो स्टार्टिंग पॉइंट है, A है इसका लास्ट पॉइंट है, ठीक है, या एंड पॉइंट है। B क्या है, B X, A का रिट्रेसमेंट है। ठीक है। C क्या है, A, B का रिट्रेसमेंट है। D है ना लास्ट प्राइस पॉइंट है, जो आल्सो जहां से हमें एक्शन लेना है, जहां से हमें उसमें है ना आपको एंट्री प्रोवाइड कराएगा, तो वो एंट्री प्रोवाइड कराएगा, वो पॉइंट है आपका D। तो आपका फोकस कहाँ होना चाहिए, D पर होना चाहिए। चलिए अब इससे हम आगे देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम फिबोनाची को समझ लेते हैं। इसमें पूरे हार्मोनिक पैटर्न में पूरा रोल फिबोनाची का है। तो फिबोनाची के क्या सीखेंगे हम, फिबोनाची के आपके रिट्रेसमेंट लेवल और आपके एक्सटेंशन या प्रोजेक्शन लेवल। ये सीक्वेंस क्या होती है, ये सीक्वेंस होती है फिबोनाची सीरीज में कि इसके फर्स्ट 2 को ऐड करके थर्ड वाला मिलेगा। ठीक है। फिर 2 को ऐड करेंगे फिर तीसरा मिलेगा, फिर इन 2 को ऐड करेंगे तो ये मिलेगा। यानी कि आप 0 + 1 करेंगे तो आपका नेक्स्ट नंबर ये वाला मिल जाएगा। 1 + 1 को करेंगे तब आपका ये वाला नंबर नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। यानी कि आप स्टार्टिंग से 2 नंबर को ऐड करो तो नेक्स्ट नंबर मिलेगा, फिर उसको ऐसे ही आप बढ़ाते जाओगे, ऐसे ही पूरी सीरीज बन जाएगी। सीरीज बनने के बाद अब आते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। यदि आप 0 to 1 यूज कर रहे हैं ना,
तो आपको ये रिट्रेसमेंट लेवल पर ध्यान देना होगा। जो आपके 1 to 0 में रहेंगे वो 0.236, 0.382 और 0.5 और 0.618, 0.786 और 0.886। अगर आप है ना 0 to 100 यूज कर रहे हैं आप, तो रिट्रेसमेंट के लिए 0.236, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6% और 88.6%। ठीक है, ऐसे ही आपको प्रोजेक्शन के लिए करना है, तो प्रोजेक्शन के लिए 61.8%, 100%, 113%, 141%, 127% और 161.8%, 200, 224, 261.8%, 361.8%। ये आपके सेम उसी तरह से इस सीक्वेंस में। तो ये जितने भी फिबोनाची नंबर हैं इनको आप लर्न कर लीजिए। ठीक है, इन्हीं के बेस पे आगे पूरा हार्मोनिक पैटर्न में इनका यूज होना है। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, ये है टॉप हार्मोनिक पैटर्न। ठीक है, नंबर 1 बैट पैटर्न, दूसरा नंबर गार्टली पैटर्न, तीसरा बटरफ्लाई पैटर्न, चौथा क्रैप पैटर्न, डीप क्रैप पैटर्न, साइपर पैटर्न, शार्क पैटर्न और ABCD पैटर्न। ठीक है, ये आपके 7 पैटर्न जो है ना वो आपके रहेंगे XABCD पैटर्न। ये वाला है ये ABCD पैटर्न। तो ये आपके 7 भी पैटर्न क्या है, आपके ये 7 पैटर्न भी आपके XABCD में है। तो आज हम इसमें सिर्फ एक पैटर्न के बारे में सीखेंगे, एक पैटर्न को पूरा डीपली विद एग्जांपल समझेंगे, वो है आपका बैट पैटर्न। चलो हम बैट पैटर्न को देखते हैं। ये बैट पैटर्न है, इसमें क्या है कि XA, ठीक है, जैसे हमने पहले समझा XA लेग है, यहाँ भी XA लेग है। ठीक है, इसका जो B है हमारा वो क्या है, हमारा रिट्रेसमेंट है। और अगर वो बैट है तो उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, उसकी कंडीशन होनी चाहिए वो B जो रिट्रेसमेंट है वो 38.2 से 50% तक रिट्रेस करना होना चाहिए। परंतु AB जो रिट्रेस करेगा जो BC के लिए, वो भी आपकी 38.2 से 61.8% होना चाहिए। और उसके बाद आपका जो CD जो है ना वो आपका BC का प्रोजेक्शन है, वो कितना होना चाहिए, 1.618 से लेकर 261.8% तक होना चाहिए। और पूरा जो D पॉइंट है ना, D पॉइंट आपका होना चाहिए XA का 88.6%। अब यहां से आपको रिजेक्शन मिलेगा तो आपको ये वाली एंट्री पॉइंट होगा, ये एंट्री होगा और ये आपका SL होगा। इसमें भी यही आपका एंट्री पॉइंट रहेगा, ये पॉइंट आपका SL का रहेगा। रिट्रेसमेंट कितना है, सेम है 38.2। ये आपका बीरेस पैटर्न है और ये आपका बुलिश बैट पैटर्न है। चलो नेक्स्ट स्लाइड में और सीखते हैं। इसकी आप कंडीशन देख लेते हैं बैट पैटर्न की। जो AB लेग है, बैट पैटर्न क्या है, हम ये देखो, ये आपका बैट पैटर्न है। ठीक है, X A B C और D। ठीक है, AB लेग कैन रिट्रेसमेंट 38.2 से लेके 50%। जो ये वाला रिट्रेसमेंट होगा वो कितना रहेगा, वो इतना रहेगा। XA का जो XA का रिट्रेसमेंट है ना वो इतना रहेगा। BC लेग कैन रिट्रेस बिटवीन, ठीक है, ये वाला जो BC है ना, ये वाली जो AB को रिट्रेस करेगा वो आपका 38.2 से लेके 88.6% तक रिट्रेस करेगा। CD लेग कैन रिट्रेस, ये XA का कितना रिट्रेस करेगा, वो आपका 886% तक रहेगा, ये वाला जो रिट्रेस करेगा। CD leg can also can extension of the between 1.618
2 से लेकर 2.61% ऑफ AB लेवल। ये इसका आपका एक्सटेंशन या प्रोजेक्शन है, जब हम यहाँ से डालेंगे तब ये निकल के आएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको ट्रेड कैसे किया जा सकता है वो देखते हैं कि हाउ टू ट्रेड यूजिंग द बैट पैटर्न। तो सबसे पहले क्या करोगे, इट द बेस्ट इंटी शॉर्ट पोजिशन एट पॉइंट डी। आपको डी पॉइंट पे ही एक्शन लेना, चाहे आपको शॉर्ट करना हो या लॉन्ग करना हो। जब बुलिश बैट होगा तो उसमें लॉन्ग करोगे तो आपका एक्शन पॉइंट डी है, विच इज द बेस्ट 88.6% फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अब आज स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस प्लेस है स्टॉप लॉस एबव एक्स वेव, जो एक्स है ना, एक्स पॉइंट है, वो आपका स्टॉप लॉस का काम करेगा। टारगेट द फर्स्ट टेकिंग द प्रॉफिट टारगेट 23% रिट्रेसमेंट ऑफ सी। सेकेंड टारगेट के लिए आपका रहेगा जो गोल्डन रेशियो है वो आपका 61.8%। थर्ड आपका टारगेट रहेगा वो 100%। ठीक है, अब आ जाओ आप इसको आगे स्लाइड में हम देखते हैं किस तरह से इसका ट्रेडिंग पॉइंट रहेगा, कहाँ कहाँ हमें ट्रेड करने का। ये आपका हार्मोनिक बैट पैटर्न है। ठीक है, ये हमारी ए बी रिट्रेस हो गई। ठीक है, ये यहाँ पे हमें डी पॉइंट पे एंट्री मिली तो हम यहाँ एंट्री करेंगे, ये एरिया आपका स्टॉप लॉस का रहेगा। ठीक है, पहला टारगेट ये पॉइंट रहेगा, दूसरा ये और तीसरा ये टारगेट रहेगा। ठीक है, ये था आपका बुलिश में। अब हम देखते हैं बुलिश बियर्स वाले में। बियर्स में देखेंगे, बियर्स में क्या है। ठीक है, ये आपका एक्स ए बी सी डी पैटर्न बना, डी पर आपको एंट्री मिली, एंट्री मिलने के बाद आपका एसएल रहा ये वाला पॉइंट। ठीक है, पहला टारगेट बी रहा, दूसरा सी रहा और तीसरा ए पॉइंट रहा। ये आपके टारगेट पॉइंट रहे। और भी आपको फिगर आउट करें आगे, सेम इसी तरह से ये आपका। अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल कि एग्जाम्पल में हम किस तरह से कहाँ कहाँ एंट्री मिली। तो एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले हम चलते हैं, ये ब्रिगेड इंटरप्राइजेज का चार्ट है जो डेली चार्ट है। इसमें क्या है कि एक अपसाइड मूव मिला, ये इसका रिट्रेसमेंट आपका बैट पैटर्न की कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। इसका रिट्रेसमेंट हुआ और डी पॉइंट, डी का है हमारा 886, तो हमें क्या है, हमें यहाँ एंट्री मिली और एसएल का काम ये था। एसएल कहाँ है, एक्स का लेवल। ठीक है, अब आपको टारगेट के लिए ये बी पॉइंट, सी पॉइंट और ए पॉइंट फाइनल आपको टारगेट के लिए मिल गया। इसी लेवल से इसको रिजेक्शन मिला, फिर अपसाइड मूव। तो आपको इस पैटर्न के बेस पे ये आपका एसएल था, ये इतना रिस्क था इस पैटर्न के बेस पे, और रिवॉर्ड ये अपसाइड पॉसिबिलिटी थी। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है सीएससी पावर का। सीएससी पावर में क्या है, ये देखिए, इसमें एक बीरिश बैट पैटर्न बना। बीरिश बैट पैटर्न में क्या है, हमको यहाँ डी के आसपास एंट्री मिली। ठीक है, पहला इसमें टारगेट मिला है आपको, पहला ही टारगेट से जब रिवर्स होने लगा तो ये है। तो इसमें क्या मिला है हमें, पहला टारगेट आपको बी पॉइंट तक है। तो इसमें आपको पार्शियल प्रॉफिट बुक करें या फिर आपको अपने स्टॉप लॉस को भी ट्रेल कर सकते हैं, जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अगला है सेंचुरी। सेंचुरी में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक हार्मोनिक पैटर्न बना। इसमें क्या है, एक्स एक लेग का रिट्रेसमेंट के सेंचुरी प्राइस में हमने देख रहे हैं कि यहाँ से है ना, हमें यहाँ इस लेवल से रिट्रेसमेंट मिलने के बाद में आपको एंट्री इस लेवल के आसपास जब 886% हुआ, इसके आसपास आपको एंट्री मिली और यहाँ से आपको अपसाइड मूव मिला। नेक्स्ट टारगेट आपका, ये टारगेट आपके
रहेंगे जब प्राइस यहाँ से मूव करेगा। SL आपका ये रहेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट चार्ट। नेक्स्ट चार्ट है हमारा क्रिसिल का। क्रिसिल है ना 4 आवर का टाइम फ्रेम में। 4 आवर के टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं कि यहाँ से रिट्रेस मिलने के बाद में प्राइस है ना अपसाइड मिला और यहाँ आपको एंट्री मिल रही है एज पर पैटर्न। ये लेवल आपका SL रहेगा। इसमें पहला टारगेट आपको मिला। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट रहेगा हमारे पास में एंडोरेंस का। एंडोरेंस का मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट में हमारे पास में एंट्री मिली, ठीक है, ये हमारे टारगेट के लिए मिले। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट रहेगा आपका ये है आपका निफ्टी में। निफ्टी में आपका 1 आवर के चार्ट पे है ना हमें यहाँ एंट्री, यहाँ पे आपको एंट्री मिली। इसमें पहला टारगेट आपको देखने को मिला। नेक्स्ट टारगेट है के लिए अब हमारे पास में नेक्स्ट चार्ट रहेगा, वो भी निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है। इसमें क्या है कि इसमें पूरा गैप अप में ही है ना टारगेट हो गया, तो इसमें आपको एंट्री है ना नेक्स्ट डे के लिए आपको मिली। नेक्स्ट डे के लिए मिली तो नेक्स्ट डे से आप है ना यहाँ से आप करके गए होंगे तो आपको यहाँ मिल सकता है। तो रिस्क आपका पैटर्न के बेस पे आपको रिस्क मिला कि हमारे पास में ये रिस्क है, उसके अगेंस्ट रिवॉर्ड है। अगर आपको हार्मोनिक पैटर्न का की PDF चाहिए तो आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर नेक्स्ट स्लाइड में आपको मिलेगा और आपको ये है मेरा व्हाट्सअप नंबर। इसमें आप व्हाट्सअप करके मेरे को हार्मोनिक की आप है ना इसमें PDF भी ले सकते हो। तो इसमें है ना बैंक निफ्टी में चार्ट है ना, बैंक निफ्टी में जब ये फॉर्मेशन हुई तो हमें यहाँ एंट्री मिल रही है और ये आपका SL का है, ये आपके टारगेट के लिए है। तो हमें यहाँ पे क्या है पैटर्न के बेस पे हमें छोटा रिस्क मिल रहा है तो उसके अगेंस्ट आपको टारगेट मिल रहा है। तो आपको PDF की चाहिए तो PDF के लिए हमारे पास में ये है, ये आपका PDF है, ये हार्मोनिक ट्रेडिंग, ठीक है। स्कॉट M करने की बुक है और इस बुक में है ना ये इस पे पेज नंबर 83 पे है ना इस पैटर्न को डिस्कस किया गया है इसमें। तो ये था आपका हार्मोनिक पैटर्न के बैट पैटर्न, जिस बैट पैटर्न में हमने विद एग्जांपल सीखा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार साथियों।